हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 17 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा गौरव पांडे को। तो अभी हाल ही में साहित्य अकादमी के द्वारा 2024 के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो उसमें हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, ये गौरव पांडे को प्रदान किया गया है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार, सान्या मल्होत्रा को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और सिद्धलिंग पत्तन सेट्टी को गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अभी हाल ही में साहित्य अकादमी के द्वारा 2 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पहला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और दूसरा है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। ये दोनों पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किए गए हैं। 24 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वो, इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी। तो इस प्रकार से 24 भाषाओं में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की अगर हम बात करें तो वह ऐसे लेखकों को प्रदान किया जाता है जिनकी उम्र 35 वर्ष या 35 वर्ष से कम होती है। और बाल साहित्य पुरस्कार ऐसे लेखकों को प्रदान किया जाता है जिनकी रचना बच्चों के लिए लिखी जाती है। और इन दोनों पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। चलिए हम डिस्कस करते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के प्रमुख विजेताओं की। तो हिंदी और अंग्रेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां की आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, ये गौरव पांडे को प्रदान किया गया है। उनकी कौन सी रचना है जिसको ये पुरस्कार मिला है? तो स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी को। और अंग्रेजी का दिया गया है के वैशाली को, होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिस इन इंडिया। तो इस रचना के लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है के वैशाली को। असमिया का नयन ज्योति शर्मा को, बांग्ला का सुतपा चक्रवर्ती को, उर्दू का जावेद अंबर मिसबाही को, मराठी का देवीदास सौदागर को, पंजाबी का रणधीर को और राजस्थानी का सोनाली सुधार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 दिया गया है। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के विजेताओं की। तो अंग्रेजी का दिया गया है नंदिनी सेन गुप्ता को, उनकी रचना द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। और हिंदी का दिया गया है देवेंद्र कुमार को, उनकी रचना 51 बाल कहानियों के लिए। संस्कृत का दिया गया है हर्षदेव माधव को, असमिया भाषा का दिया गया है रंजू हजारिका को, बांग्ला का दिया गया है दीपिनबता रॉय को, उर्दू का शमसुल इस्लाम फारूकी को, मराठी का भारत शासन को और पंजाबी का कुलदीप सिंह दीप को और राजस्थानी भाषा का दिया गया है प्रहलाद सिंह झोरडा को। तो ये है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के विजेता। बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी के बारे में। तो भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित संगठन है। इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय है दिल्ली में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सिरिल रामाफोसा। इक्वाडोर की बात आई है तो डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति। मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइजू और वानुआतू के प्राइम मिनिस्टर बने हैं सातो किलमैन। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित करवाए गए थे जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, यानी अब वहां पर गठबंधन की सरकार बनी है। और राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? सिरिल रामाफोसा। और सिरिल रामाफोसा की पार्टी का क्या नाम है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। और यह जो पार्टी है ये नेल्सन मंडेला की पार्टी है।
तो इसको अभी हाल ही में 40% वोट हासिल हुए थे। तो इसने दूसरे दल से अलायंस करके और नई सरकार का गठन किया है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित देश है और इसकी राजधानी है 3। प्रिटोरिया है कार्यकारी राजधानी, कैपटाउन है विधायी राजधानी और ब्लोम फोंटेन है न्यायिक राजधानी। राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामफोसा। मुद्रा है यहाँ की दक्षिण अफ्रीकी रेंट। और आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के पहले आश्वस्त राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। अगर हम वर्ल्ड मैप में साउथ अफ्रीका की लोकेशन देखें तो यहां पर स्थित है साउथ अफ्रीका और यह है पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हाल ही में की गई कुछ अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सीनबाम। ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोखबर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस बोंग। रूस के प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशुस्टिन। ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं विलियम लाई चिंगते। चाड के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री बने हैं जॉन सिवनी और पनामा के राष्ट्रपति बने हैं जोस राउल मोलिनो और कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। बूस्टर में हम कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करेंगे, जैसे लेफ्टिनेंट बूस्टर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट नियुक्तियां डिस्कस करेंगे, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल बेकर उज जमान को अभी हाल ही में बांग्लादेश की सेना का प्रमुख बनाया गया है। हल्ला टॉमस डॉटर अभी हाल ही में आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है। एमेनुअल सोबिरन को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी WOAH का नया महानिदेशक बनाया गया है। अल्लामे हलीना चाड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। गीतानस नौसेदा को अभी हाल ही में लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुना गया है। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में फैसल बिन सऊद अल मैजफेल को सीरिया में अपना राजदूत बनाया था और विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लाउस श्वाब ने अभी हाल ही में अपना पद छोड़ने की बात कही है और टू लैम अभी हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये बूस्टर की जानकारी आप जरूर नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख ने। तो भारत की शतरंज खिलाड़ी हैं दिव्या देशमुख। तो उन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर नाम आया है मैग्नस कार्लसन का। तो ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में नॉर्वे शतरंज का खिताब अपने नाम किया है। दूसरा नाम है विदित गुजराती का। तो इन्होंने फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज इवेंट को अभी हाल ही में जीता है। और तीसरा नाम है जू वैनजुन का। तो ये चाइना की शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्होंने नॉर्वे की शतरंज की महिला वर्ग में जीत हासिल की है। अगर हम बात करें दिव्या देशमुख की तो इन्होंने वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 में अंडर 20 गर्ल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने बुल्गारिया की बेलोस्लावा क्रिस्टेवा को हराया है। मई 2024 में दिव्या ने शारजाह चैलेंजर्स का खिताब भी अपने नाम किया था। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। और दिव्या से पहले 2009 में सौम्या स्वामीनाथन ने वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था, यानी कि इसी खिताब को, जिस खिताब को अभी दिव्या देशमुख ने जीता है, 2009 में यह खिताब सौम्या स्वामीनाथन ने जीता था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? चाइना के शतरंज खिलाड़ी डिंग लेरेन। यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है? डिंग लेरेन। और डी गुगेस की बात करें तो वह विश्व शतरंज चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे कम आयु के चैलेंजर अभी हाल ही में बने हैं। विश्वनाथन आनंद कौन है? तो ये ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय हैं। ये 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। और सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी ये शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन है नए आपराधिक न्याय सुधारों पर विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में अभी हाल ही में नए आपराधिक न्याय सुधारों पर एक विधि सम्मेलन आयोजित किया गया है। अच्छा, गोवा की बात करें तो गोवा में अभी हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में उत्तर पूर्व सम्मेलन 2024 अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। और नासिक की बात करें तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक में किया गया था।
चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में अभी हाल ही में नए आपराधिक न्याय सुधारों पर एक विधि सम्मेलन का आयोजन किया गया है विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। इस सम्मेलन में 3 नए कानूनों पर चर्चा की गई है, जिसमें पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इन तीनों कानूनों पर चर्चा की गई है कोलकाता में। चलिए कुछ नेशनल सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में समर फिएस्टा 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में, परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में, भारत टैक्स 2024 नई दिल्ली में और नौवा रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई महाराष्ट्र में, वाइब्रेंट गुजरात समिट गांधीनगर गुजरात में, विंग्स इंडिया 2024 एयर शो का आयोजन हैदराबाद में और विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला 2024 नई दिल्ली में, नौवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में, राज्य खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 2024 भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है और अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन IIT मद्रास में किया गया है। तो ये है 2024 के कुछ प्रमुख सम्मेलन, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए किस म्यूजियम को चुना गया है? आंसर हो जाएगा स्मृति वन स्मारक। तो गुजरात के भुज में स्थित है स्मृति वन स्मारक, तो इसे यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेपियर संग्रहालय की बात करें तो यह तिरुवनंतपुरम में है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। तो गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सैल्स पुरस्कार के लिए चुना गया है और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय म्यूजियम को अपनी वास्तुकला और डिजाइन उत्कृष्टता के लिए एक वैश्विक मान्यता मिली हो। बात करते हैं यूनेस्को की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्थापित किया गया था 16 नवंबर 1945 को और इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। महानिदेशक हैं ऑड्रे आजोले और इसके मेंबर हैं 193 और 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं और यह यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। यूनेस्को का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है शिक्षा, प्रकृति एवं समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है और होयसला मंदिर जो कि कर्नाटक में है, तो इनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत के रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन को एशिया प्रशांत क्षेत्र के यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर 2024 के चक्र में शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा आर अश्विन। तो भारतीय क्रिकेटर हैं आर अश्विन, तो उनकी अभी हाल ही में ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और राहुल द्रविड़ की आत्मकथा का क्या नाम है? द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। तो ये आत्मकथाएं भी आप नोट कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी आत्मकथा लॉन्च की है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो इस आत्मकथा को उन्होंने सिद्धार्थ मोंगा के साथ लिखा है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आर अश्विन की बात करें तो उन्होंने 744 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं और 4000 से अधिक रन बनाए हुए हैं और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 100 मैचों में 516 विकेट अपने नाम किए हुए हैं। 2024 की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे द विनर्स माइंडसेट पुस्तक को सैन वाटसन ने, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स को सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ ने लिखा है।
हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक को पी एस श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जस्ट ए मर्सनरी पुस्तक को आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने लिखा है। फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर पुस्तक को एस रमन ने लिखा है। द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक को गोटबाया राजपक्षे ने, और स्वे लोइंग द सन पुस्तक को लक्ष्मी मुर्देश्वर ने लिखा है, और बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक को पी एस श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा दशहरा का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। तो हरिद्वार में गंगा दशहरा का त्योहार अभी हाल ही में मनाया गया है मुख्य रूप से। इसके अलावा वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, ऋषिकेश, प्रयागराज और पटना में भी यह त्योहार मनाया गया है। दोस्तों, गंगा दशहरा का त्योहार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में मनाया जाता है। यह त्योहार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के 10वें दिन यानी दशमी को मनाया जाता है, इसलिए इसे दशमी दशहरा भी कहा जाता है। और यह ज्येष्ठ महीने में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्योहार होता है, यानी 10 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा के दिन गंगा का जन्म धरती पर हुआ था, इस बात की मान्यता है। और यह त्योहार गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। श्रद्धालु गंगा नदी की आरती करते हैं और यमुना नदी की पूजा इसी दिन की जाती है, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। और इस त्योहार के दौरान पतंगबाजी के कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाते हैं। चलिए कुछ प्रमुख त्योहार डिस्कस कर लेते हैं। इनमें मनाए गए कुछ प्रमुख त्योहार डिस्कस कर लेते हैं, जैसे गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में, तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में, और चाप चरकुट त्योहार मिजोरम में, और अटुकल पोंगल केरल में, पर्पल उत्सव अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया गया है, केला उत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, और गलफुड त्योहार मनाया गया है दुबई यूएई में, समक्का सरलम्मा जिसे मेदराम जात्रा उत्सव बोला जाता है, ये तेलंगाना राज्य में मनाया गया है, और डोस मोचे महोत्सव 2024 लेह लद्दाख में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 18वां संस्करण। तो 2024 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 18वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है 15 से 21 जून तक। दोस्तों, इसका पहला संस्करण 1990 में हुआ था, इस बात को आप याद रखिएगा। और 2024 में ये जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसकी शुरुआत चार्ली हैमिल्टन जेम्स के द्वारा निर्देशित विली एंड मॉली एन ओटर लव स्टोरी के प्रीमियर के साथ की गई है, यानी इसकी शुरुआत इस फिल्म के साथ की गई है। इसमें 59 देशों की 61 भाषाओं में 314 फिल्में दिखाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया है, वह इसरो के किस मिशन के डायरेक्टर थे? आंसर हो जाएगा चंद्रयान फर्स्ट। तो चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 को 2019 में, चंद्रयान 3 को 2023 में लॉन्च किया गया था, और आदित्य L1 को 2023 में लॉन्च किया गया है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे श्रीनिवास हेगड़े, तो उनका अभी हाल ही में बेंगलुरु में निधन हो गया है। उन्होंने 1978 से 2014 तक इसरो में काम किया हुआ है, और वह चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर थे, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। और श्रीनिवास हेगड़े UR राव सैटेलाइट सेंटर के सदस्य भी रहे थे, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चंद्रयान फर्स्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2008 में लॉन्च किया गया था, और ये जो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था, इसमें कोई लैंडर या रोवर नहीं था, और इस मिशन की घोषणा 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी। और भारत ने चंद्रयान फर्स्ट मिशन के तहत ही चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में मध्य प्रदेश के कितने स्कूलों का चयन किया गया है? आंसर हो जाएगा 2। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 स्कूलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है, और ये जो घोषणा की गई है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की, ये की गई है अंतर्राष्ट्रीय संस्था टी फॉर एजुकेशन ने। तो इसमें मध्य प्रदेश के CM राइस विनोबा स्कूल रतलाम को इनोवेशन श्रेणी में, और CM राइस मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल झाबुआ को सपोर्टिंग हेल्दी लाइव्स की श्रेणी में चुना गया है। और टी फॉर एजुकेशन एक वैश्विक मंच है, जो कि 4 अलग अलग श्रेणियों में दुनिया के 10-10 स्कूलों का चयन करती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं।
तो केरल के स्कूली पाठ्यक्रम में अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। मणिपुर में छात्रों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत अभी हाल ही में की है। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड को लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% की आरक्षण को मंजूरी दी है। तिरुवनंतपुरम में केरल का पहला AI स्कूल स्थापित किया गया है जिसका नाम है शांतिगिरी विद्या। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2024 किसे चुना गया है? गुडाकेश मोती को। और भारतीय नौसेना ने मिसाइल लेस एम्यूनिशन बार्ज LSAM-13 को कमीशन किया है। इसको किस कंपनी ने बनाया है? सैकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। और IAU ने मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे का नाम किसके नाम पर रखा है? देवेंद्र लाल के नाम पर। घोड़सवारी में ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति बोरा। पंडित राजीव तारानाथ का निधन हो गया है। वह किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? सरोद। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 116 है। मुख्यमंत्री मन्नुईर कापोम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तमिलनाडु। भारतीय सेना को किस ड्रोन की पहली खेप प्राप्त हुई है? नागास्त्र फर्स्ट। निजुत मोइना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? असम में। दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन बना है? भारत। तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 साल। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई? ब्रिटेन। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग अब नीति आयोग कहलाता है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स यानी वीकली करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि लगातार 3 बार प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो वो बने हैं नरेंद्र मोदी जी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर नरेंद्र मोदी जी बताया हुआ है। दोस्तों अब आपको सुबह 7 बजे भी एक क्लास मिलेगी जिसमें हम विभिन्न टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जिसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे, जीके के टॉपिक होंगे। तो इस प्रकार से जितने भी टॉपिक होंगे उन सभी को कवर करने वाले हैं सुबह 7 बजे। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन करनी है, फिर इसके बाद 7 बजे वो क्लास भी ज्वाइन करनी है। तो इससे आपके करंट अफेयर्स को और बूस्ट मिलेगा। तो उस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।